जैनब एक बड़े से बंगले के मालिक वकास की चहती बेटी थी। सबसे छोटी होने की वजह से उसे माँ बाप से ज्यादा प्यार मिला। वो जिद की पक्की और अपनी बात मनवाने की आदी हो गई थी। ईद की आमद में सिर्फ चंद रोज बाकी थे। इसी वजह से जैनब ने खरीदारी शुरू कर दी। जैनब ने अपनी सहेलियों से एक शर्त लगा रखी थी, वो ये कि इस ईद पर कौन सबसे ज्यादा खूबसूरत और अच्छा नजर आएगा। जैनब अपने फूफो के साथ बाजार गई और एक महंगी फ्राक खरीद लाई। दूसरे दिन फिर बाजार गई और बच्चों वाली जाज़बे नजर साड़ी ले ली। इसी तरह यह सिलसिला एक हफ्ते तक जारी रहा और जैनब ने अपनी पूरी अलमारी नए कपड़ों से भर ली। इसके अब्बू कारोबारी मामलात में उलझे रहते, जबकि अम्मी आराम तलब खातून थी। उससे बाज पुरस करने वाला कोई नहीं था, इसलिए जैनब ने हद से ज्यादा शॉपिंग कर ली। उसकी पूरी कोशिश थी कि शर्त वही जीते और अपनी सहेलियों पर रौब जमाए। ईद आने में 3-4 दिन रह गए थे और उसकी भी बस हो गई। जैनब के बंगले में एक पुरानी मुलाजमा काम करती थी। उसकी एक बेटी थी जो जैनब की उम्र की थी। उसका नाम अक्सा था। उसकी माँ ने उसे एक सरकारी स्कूल में दाखिल करवाया हुआ था कि वो कुछ पढ़ लिख जाए। दोनों माँ बेटी का इस बड़ी दुनिया में कोई नहीं था और वह जैनब के बंगले के पिछले हिस्से में तामीर करता छोटे से क्वार्टर में रहती थी। उनकी माँ कसम पुरसी की हालत में जैनब के घर की झाड़ू पोछ किया करती थी। स्कूल से वापसी के बाद अक्सा भी सफाई में उनकी मदद कर देती। रोजा अफ्तार होने में अभी आधा घंटा बाकी था और जैनब को रोजा लग रहा था। वो टहलते हुए अपनी मुलाजमा के क्वार्टर के पास से गुजरी। क्वार्टर में अक्सा अपनी माँ से नए जूतों और कपड़ों की फरमाइश कर रही थी। उसकी माँ उसे समझा रही थी कि हम गरीब लोग हैं, हमारी किस्मत में नए कपड़े और जूते कहाँ। 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाए तो हमारे लिए यही ईद है। अक्सा ये सुनकर रोने लगी तो माँ ने उसे झूठी तसल्ली दिला दी कि वो कुछ करेगी। जैनब को ये सब देखकर बहुत दुख हुआ। अफ्तारी के बाद जैनब ने अपने लिए खरीदे हुए कपड़ों और जूतों में से एक एक जोड़ा निकाला और अक्सा की माँ को बुलाकर बोली, माँ जी ये रख लें, मेरी तरफ से आपकी बेटी के लिए ईद का तोहफा है और अक्सा को मत बताइएगा मैंने दिया है। उसकी माँ ने शक्कर भरे अंदाज में उसका माथा चूम लिया। ईद वाले दिन जैनब की सहेलियां उसे मिलने आई तो उसे देखकर बहुत हैरान हुई, क्योंकि वो एक सादा सा लिबास जेबतन किए हुए थी। सहेलियों के पूछने पर उसने उन्हें सारा वाकया सुना दिया। उसकी तमाम सहेलियों ने उसके जज्बे को सराहा और इसे शर्त की फातेह करार दे दिया। साथियों, हमारे आसपास यकीनन कई ऐसे बच्चे होंगे जो हमारी इमदाद के मुंतजिर हैं। हमें चाहिए कि इन सबको अपनी खुशियों में शरीक कर लें ताकि ईद की हकीकी खुशियों से लुत्फ अंदोज हो सकें।